अंदर है, कण कण में जो व्यापक ईश्वर है, वो हंस इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय। गायत्री महामंत्र एक बार हमारे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो दे दो या इसकी आवाज बढ़ा दो। अभी नहीं। सुबह लाइव में भी बता रहे थे, गुप्त नवरात्रों की बात कर रहे थे। एक साधना तो वो होती है जो प्रत्यक्ष की जाती है, जो आप जप करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, संगीत करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ये साधना के अंदर आते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं। परंतु परोक्ष साधना कैसी होती है, हो जाए। नवरात्रों में जो आप करते हैं उस सबको पूरे को तो इस समय नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। लाइव पे भी ये चीज जा रही है। 50-60 हजार व्यक्ति इस समय इस पर जुड़ चुका है। इसलिए बात को लंबा चौड़ा ना फैला करके बात को छोटे में कहा जाएगा। और छोटे में ये कहा जा रहा है, एक साधना तो वो है जो प्रत्यक्ष में होती है। यहां मैं एक बात मैंने पीछे भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। आदमी प्रत्यक्ष रूप से किसी पुण्य काम को करता है, परंतु उसकी पकड़ अपने विचार पर नहीं है। उसकी पकड़ अपने विचार पर नहीं है। और याद रखना, जब भी वो ईश्वर के क्षेत्र में किसी काम को करता है तो उस समय उसकी स्मृति से वैसे ही पाप उभरते हैं, पाप निकल करके आते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में अपने काम को करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी साकार साधना को कर रहा है तो निराकार में उसके पाप उसकी चेतना पर अपने काम को करते हैं गुप्त रूप से। हमें अपनी उस स्थिति को बदलना है जो हम निरंतर, साधना काल की बात नहीं कह रहा हूं, उस काल की बात कह रहा हूं जब हम भगवान के से हट करके संसार के अंदर काम करते हैं, तो भी हमारी अवस्था ऐसी पैदा हो जाए कि हम निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहें। दोबारा से बोलता हूं, इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है, अगर साकार रूप में वो पाप भी कर रहा है, परंतु अंदर से उसका विचार
पवित्र है तो वो पाप कर्म भी पुण्य कर्म में बदल जाएगा। पाप कर्म भी पुण्य कर्म में बदल जाएगा। दोबारा से कहता हूं, धोखा, चालाकी, ठगना और कोई किसी को किसी तरह का दुख देना, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। या फिर से कहूंगा, एक किसान खेत में हल चलाने के लिए जाता है, मिट्टी के अंदर छुपे हुए इतने सारे जीव उस हल के चलाने से बाहर निकल करके आते हैं और दूसरे पक्षी उनको खा जाते हैं। तो किसान ने पुण्य तो नहीं किया, पाप किया ना, परंतु वो उसका पाप नहीं है, क्योंकि मन में तो पाप है ही नहीं। वो तो खेती इसलिए कर रहा है कि सबका भला हो। जिन्होंने हल चलाया उस समय देखिए विचार की एक श्रृंखला, चक्की चलाती बार औरतों की और गडासा हल चलाती बार पुरुष की, जो भावनाएं उभर करके आती हैं, तब वो निर्माण के सपने देख रहा होता है। उस समय जो जीव हत्या होती है, वो हत्या के लिए उस काम को नहीं करता है। श्री कृष्ण भगवान ने कितनी सारी सेना मर गई लड़ाई में, युद्ध में, परंतु श्री कृष्ण को कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने मारा ही किसी को नहीं। जो मरा था वो धर्म के विपरीत था, इसलिए मारा गया। उस मारने का जो पाप था वो किसने ले लिया? धर्म के ऊपर चला गया। और भगवान श्री कृष्ण भगवान बने। आज के समय पर देखिए, अगर कोई किसी दुष्ट को भी मार दे तो सरकार उसे पकड़ करके ले जाएगी और उसके चलते हुए जीवन को रुकावट में फट देगी। अब मैं कह रहा हूं, जो विचारधारा हमारे ऊपर शासन, मैंने प्रवचन में भी आज समझाया था कि विचार की एक स्वतंत्र सत्ता होती है, उसका एक राज होता है। जैसा विचार व्यक्ति करता है, अंदर की चेतना से वो वैसे ही कर्म को कर लेता है। बात समझ आई? हमें क्या करना है? चेतना का राज अपने कर्म पर करना है। चेतना का राज अपने कर्म पर करना है। इसलिए गुप्त नवरात्रों की साधना करनी है। गुप्त नवरात्रों की साधना करनी है। बाबा राम, तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ, मैं इधर से साधना कराऊंगा, तुम यहां करना। जो भी यहां के कार्यकर्ता हैं वो इसमें से जल ले जा सकते हैं और सब अपने घर में कलश स्थापित कर लेंगे। दोनों पति पत्नी एक साथ हो और क्रिया को करिए। मैं आप सबको दिखाता हूं कितनी पब्लिक यहां पर बैठी है। पवित्रीकरणम ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पिएंगे, हृदय को धोएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा।
फिर जल लेंगे ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, फिर जल लेंगे ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पे जल लेकर के 5 उंगलियां दाहिने हाथ की डुबा करके गीली करके चोटी स्तर को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी शिखा देते जो वृद्धिम कुरुषमेव न्यास है। ओम वांगमय आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। आत्म कल्याण के लिए समाज का कल्याण आवश्यक है। आत्म कल्याण का साधन समाज है। जैसे हम साधन का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अगर मुक्ति की मंजिल तक जाना है तो जन कल्याण की भावना को अपने अंदर जागृत करना होगा। धरती माता पर एक आचमनी जल पुष्प चढ़ाएंगे और उसका चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा आप लोगों ने बांध रखा ही होगा। मुट्ठी बांध करके संकल्प लें, और आप में से अगर किसी ने नहीं बांध रखा है तो बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः ग्वंशमा आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजूतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब संकल्प लेंगे। यहां भी जो साधना कर रहे हैं वो अपने संकल्प को ले लें। पुष्प अक्षत हाथ पे लीजिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूतलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। मैं कूड़ी क्षेत्र बोल रहा हूं। आप जहां भी रह रहे हैं अपने अपने क्षेत्र का नाम लें। कूड़ी, भदोही क्षेत्र, कोनिया क्षेत्र। आज वो 2079 संवत्सरे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे अमावस्याम तिथौ बुधवार वासरे
अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेंगे। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै